चलिए देखो सब देखिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, लेसन इकोनॉमिक्स का लेसन 2 तक पढ़ाए थे, है ना। लेसन 2 तक ऑनलाइन में पढ़ा चुके थे। आपका पूरा जितना थ्योरी देने के लिए वो दे दिए थे, जरूरतमंद इस वर्ष के अनुसार हम कर दिए थे, ठीक है ना। और लेसन नंबर 3 इकाई नंबर 3 दिख रहा है ना, इकाई नंबर 3 है ना। इकाई नंबर 3 पर आज हम बात करेंगे। इकाई नंबर 3 हम चलाएंगे। इकाई नंबर 3 जो है ये बहुत ही आवश्यक है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चैप्टर हम बीबीआई कर रहे हैं, है ना। ये चैप्टर हम बीबीआई कर रहे हैं क्योंकि इससे हर हालत में ही बोर्ड में मतलब कहता बोर्ड एग्जाम परीक्षा जब दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो ये चैप्टर को हम पहले बीबीआई कर देते हैं। यहाँ से बीबीआई हो चुका है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कहता है चैप्टर बहुत ही अति आवश्यक है, पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें से 3 चीजों पर हम बात करेंगे ज्यादातर। पहला मुद्रा पर बात करेंगे। मुद्रा मतलब होता है रुपया या पैसा, है ना। हम आगे बताएंगे मुद्रा के बारे में कि मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद्रा किसे कहते हैं, ये सब बताएंगे। जो पैसा भी समझ लीजिए कि जो पैसा आप देख रहे हैं, जिस पैसे से आप रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं, जो काम चला रहे हैं, वही मुद्रा के बारे में बात करेंगे। बचत मतलब होता है जो कमाए आप और जो खर्चा हो गया उसके बाद जो आपको पास पैसा बचता है वही बचत कहलाएगा, है ना। लिंक सब जगह भेज दो। जैसे कहने का मतलब 10 रुपया कमा रहे हैं प्रत्येक दिन, अगर 8 रुपया हमसे खर्चा हो रहा है, ये खर्च हो रहा है, उसके बाद अगर 2 रुपया हम बचा रहे हैं तो यही बचत हमारा कहलाएगा। तो यही कहा गया कि पहला नंबर मुद्रा के बारे में हम लोग जानेंगे कि मुद्रा क्या है। इस चैप्टर में पूरी तरीके से हम लोग जानेंगे कि मुद्रा क्या है। मुद्रा का परिभाषा भी विस्तृत रूप से हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचत है, तो बचत क्या है, तो कोई भी व्यक्ति द्वारा कमाया गया पैसा। जैसे कोई व्यक्ति कमाया 10 रुपया, उसके बाद खर्चा किया 8 रुपया, तो ये 2 रुपया जो बचा यही बचत कहला गया, है ना। सात का मतलब होता है यहाँ विश्वास, किसी भी व्यक्ति पर आपका कितना विश्वास बना हुआ है। विश्वास का भी मतलब होता है भरोसा, है ना। सात का मतलब होता है विश्वास। तो देखिए विश्वास का मतलब कहते हैं तो बहुत सारे लोग समझ जाते हैं प्यार वाला विश्वास, वो नहीं। विश्वास का मतलब ये होता है कि हमको, जैसे मान लिया गया आपके दुकान पर हम कुछ लाने के लिए गए, मेरे पास सपोर्टेड पैसा घट गया, तभी पर आपने बोले कि ले जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाद में दीजिएगा, तो ये हुआ विश्वास, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जैसे माँ पर विश्वास कर रहे हैं, परिवार पर विश्वास कर रहे हैं, किसी अदर पर भी विश्वास कर रहे हैं, हम भी करते हैं थे भी, है ना। तो ये समझ लीजिए कि विश्वास का साथ का मतलब होता है विश्वास। यहाँ हम दुकान की बात कर रहे हैं, बैंकों का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको मतलब आता है कोई जगह पर बात कर रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर के पास एडमिट आपने हुआ, उसके बाद वो डॉक्टर आपको कह दिया कि जाइए 2 दिन के बाद आप पैसा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वहां पर क्या बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है। शायद बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई दुकान में आपने कोई सामान खा लिया, उसके बावजूद भी आपने पैसा नहीं दिया, तभी पर नहीं तुमसे मांगेगा और कहेगा कि ठीक है ये आदमी दे देंगे आकर, तो ये क्या है, विश्वास है। और कोनो दुकान पर जाइएगा और अगर 1 रुपया घट गया तो रूम बंद करेगा, बंद कर दो। अभी कोरोना में पैसा नहीं लेकर आवो, खा ले दामस के बंद कर दो, पहले बंद करने दे, अरे बंद कर फटे बोला ले मार बुक्सी दे के कदम कर दे कहले, तो वहां विश्वास आपका नहीं है, वहां साख आपका नहीं है सही तरीके से। कभी कल देखिएगा गाड़ी मोटर पर बहुत सारी जगह पर मतलब कहा था बस यात्रा सफर कीजिएगा, तो आपका अगर 1-2 रुपया घट गया तो विश्वास से कहा देगा अच्छा चलिए सर आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे कंडक्टर ऐसे भी कह देंगे, तो एक विश्वास के भरोसे नाते आपका कह दिए या तो ईमानदारी से छोड़ दिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिससे विश्वास एकदम टूटा हुआ रहता है, अगर 1-2 रुपया भी कंडक्टर को नहीं दिया, कम दिया तो अरे खड़े रोका देगा गाड़ी, उसके बाद पूरी तरीके से तुमको पकड़ कर उतार देगा। कंडक्टर और खलासी दोनों मिलकर पकड़ता नीचे उतार। तो यहाँ क्या हुआ कि विश्वास आपका साख जो है कमजोर है, विश्वास आपका बना हुआ नहीं है।
पहला मुद्रा क्या है, फिर से समझिए मुद्रा क्या है। तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, गौर कीजिएगा पैसा क्या है, तो पैसा में भारत सरकार का मान्यता प्राप्त है, जनता इसको मान रहा है इस पैसे को, और इसी पैसे से हम कोई चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वही मुद्रा। तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मतलब भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जनता द्वारा स्वीकृति, स्वीकृति मतलब होता है जनता उस पैसे को स्वीकार कर रहा है। स्वीकार करने का मतलब है कि कहीं पर अगर ये पैसा ओरिजिनल है, जो जाकर दे दीजिएगा तो आसानी से ले लेगा, लेकिन सपोज डेट आप धोखा देने का प्रयास कीजिए, किसी को नकली पैसा दे दीजिए और चट लीजिए और घुर जाइए, एकदम पैसा दीजिए और जाइए, ठीक होने देखल को नोटवा के गलत पकड़ तो बटवा पीछे बल्कि कहनी तू रे की कहने, इसका मतलब है कि उस पैसे से आपका भरोसा नहीं है, विश्वास उस पैसे पर जनता का नहीं है। तो पैसा पर विश्वास होना चाहिए कि सही है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ये भी ध्यान रखना होगा, है ना। तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एकदम दिमाग में बैठा लो, जनता द्वारा स्वीकृति, स्वीकृति मतलब जनता उसको स्वीकार करे, जनता उसको माने कि न सच्चे में पैसा है, बात समझ रहे हैं। जनता उसको क्या करे, माने, और उसके माध्यम से कोई वस्तु को हम खरीद सके, बेच सके, उसी को मुद्रा कहा जाता है। बात समझ रहे हैं, ये बात पर ध्यान दीजिएगा। तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जनता द्वारा स्वीकृति एक ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से कोई चीज खरीदा या बेचा जा सकता है, वो मुद्रा कहलाएगा, है ना। तो मुद्रा का परिभाषा आगे और पढ़ाएंगे, ये तो चैप्टर का हेडिंग में है तो थोड़ा सा बता रहे हैं। बचत मतलब जो कमाया, जो गमा दिया, जो खर्चा कर दिया, और जो बचा लिया वही बचत कहलाया। जैसे कमाया 10 रुपया, अरे पागल हो जाएगा मोबाइल, कमाया जैसे 10 रुपया और गमा दिया 8 रुपया, जैसे 10 रुपया हमने कमाया और 8 रुपया खर्चा हो गया और 2 रुपया बचा लिया, यही बचत है ना। और विश्वास का मतलब है किसी भी दुकान या किसी भी शाखा पर आपका जितना विश्वास है, जितना भरोसा बना हुआ है, उसी को साख या विश्वास कहा जाता है। कोई दिक्कत, ये चैप्टर का हेडिंग था, इसका भी विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में इसका बारे में विस्तृत रूप में पढ़ाएंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, और इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। पूरा तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा इस चैप्टर में, इसलिए आप बकाइएगा नहीं कि खाली हम थोड़ा बहुत इसको अस्तर मार दिए हैं कि जरे मारे तो दिमाग काम करे। चलिए यहाँ से आइए आप लोग एकदम लाइव कमेंट दिखाएगा। देखिए रे बाबू, बहुत सारा विद्यार्थी का फोन आ रहा है, हम तो पढ़ा रहे हैं और एक विद्यार्थी उठाने में लगा है बेचारा, वो अकबकाल है, एक बार में 10 बार 15 गो के फोन आता है ना। तो ऐसी स्थिति में भारी दिक्कत हो जाता है। आप लोग को सीधा मैं बता रहा हूँ कि कल आप लोग पहले मिलने के लिए आइए, प्रेम से हम दोनों बात करेंगे। आप विद्यार्थियों, आप लोगों से पहले बात करेंगे कि क्या मतलब कहता है कि कैसा आप लोग का स्थिति रहा 6 महीना में, उसके बाद हमारा क्या स्थिति रहा, दोनों अपना अपना दुख सुनाएंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करेंगे, है कि नहीं। तो ये समझ लीजिए कैसा कभी कोई जाता है, मतलब कहता औरत को देखिएगा कि मतलब कहता है अपने घर से, मतलब कहता ससुराल से मतलब अपना घर अगर चला गया तो वो अपना दुख सुनाएगा, बजा नहीं बहुत दुख लो रहा, हाँ के में मरम कम रहा है। तो हर तरह का बात है। उसी प्रकार से कोरोना काल में किसको किसको कितना दुख हुआ वो सारा पहले हम सुनेंगे कल, हाँ उसके बाद पढ़ाई के बारे में सोचेंगे कि कैसा रहे। तो रिलीफ खत्म, टेंशन फ्री हो रही है, फोन उतना करने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले आराम से आप आइए, कल हमसे बातें कीजिए, मिलेंगे सब लोग, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम क्लास धीरे धीरे शुरू करेंगे, प्रारंभ कर देंगे। तो अखबार की कोई आवश्यकता नहीं। देखो चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां हम यहाँ समझेंगे। क्या लिखा हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली लेसन नंबर 1 में बताए थे, लेसन नंबर 1 में बताए थे। अगर आप थोड़ा सा भी वीडियो पर ध्यान दिए होंगे तो लेसन नंबर 1 में बताए थे वस्तु विनिमय प्रणाली। पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है सर, चलिए बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया। जय महाकाल सर।
अच्छा, इतना बड़ा उपलब्धि हमको देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, अब ये तो मजा, अब क्या करेगा यार, हंसी मजाक से नहीं पढ़ाएंगे तो कोरोना में इसी तो समूह खुले थे, है कि नहीं? तो कम से कम तो दिल को खुला रखो हंसी से। वस्तु विनिमय प्रणाली कौन प्रणाली है? वस्तु विनिमय प्रणाली। देख सुन यहाँ गौर से समझ, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली केकरा काम ई समझ। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु को बदलना वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से वस्तु को बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। पहले हमारे देश में पैसा, मुद्रा, रुपया जो अभी चल रहा है, नोट वाला जो चल रहा है, बासवारण नोट चल रहा है, सिक्का चल रहा है, वो सब पहले नहीं होता था, वस्तु होता था। पैसा उसका है ही नहीं था धरती पर, मतलब कहा था पहले, मतलब कहा था भारी दिक्कत था। पहले वस्तु से ही वस्तु को बदला जाता था, वस्तु से वस्तु को बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। प्रणाली का मतलब होता है प्रक्रिया, विनिमय मतलब होता है हेर फेर करना या बदलना। तो ककरा हेर फेर करने? वस्तु, वस्तु को बदलेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। वस्तु से वस्तु को बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु से वस्तु को बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तु से वस्तु को बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। कोई दिक्कत है इसमें? पहले बताओ, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहेंगे? वस्तु से वस्तु को बदलना, वस्तु से वस्तु को क्या करना? बदलना वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। देखिए गांव घर में क्या होता है, पहले ये घर वाला अगर चना इसके पास है और इसके पास चना, मतलब कहता है इसके पास है, इसके पास गेहूं है, जब लगाने का समय आता है तो ई मांगता है चना इससे और ई मांगता है गेहूं इससे, तो बदल लिया, ये बदला अदला बदली कर लिया, तो इसी को बदल लेना है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से वस्तु का बदलना वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से वस्तु को बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। ये क्लियर हो गया सबका? कमेंट करेगा क्लियर हो गया, यस या नो? चलिए अजीत कुमार बढ़िया, अच्छा प्रेम कुमार, यस सर जी क्लियर हो गया। चलिए वस्तु से वस्तु को बदलना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है ना। कठिनाइयां, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां होता था, वस्तु को बदलने में क्या कठिनाइयां होता था। देखिए एक बात हम तुमको बताते हैं, गौर कीजिएगा, साधारण सा बात है कि कठिनाइयां का मतलब क्या होता है समझिएगा। कठिनाइयां का मतलब होता है मुश्किल, मुश्किल का मतलब क्या होता है? समस्याएं, बहुत सारा चीज है इसको ले सकते हैं। कठिनाइयां का मतलब होता है दिक्कत, कठिनाइयां का मतलब होता है दिक्कत। क्या क्या चीज कठिनाइयां होता था, तो यही कहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मतलब वस्तु को वस्तु से बदलना है ना, वस्तु को वस्तु से बदलने में क्या कठिनाइयां होता था, वस्तु से वस्तु को बदलने में क्या कठिनाइयां होता था। देखिए कठिनाइयां साधारण सा दिखा रहे हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिए। कभी काल देखिएगा कि ये रूम वाला है, नवादा का रूम का बारे में बात कर रहे हैं, और ये कमरा ये रख ले, एक मतलब आता है ये दो पार्टनर है, अरे ये दो पार्टनर है, ए रूम वाला बी रूम वाला, बात सुना रहे हैं। अब समझ लीजिए कि ये किसी तरह से मतलब कहता है, ये जो लड़का है किसी तरह से मतलब कहता है मटन मुर्गा मांस बनाया, मतलब कहता लाया और बनाया, ठीक है ना, मतलब कहता है कि लाया और मतलब कहता रात्रि में इसको बिना बतैले ले चलाया और बना लिया, और बनाया तो इसका सेंट जो है पूरा एकदम मटन जो बनाने लगा तो इसका सेंट जो है एकदम पूरा बगल वाला रूम में जा रहा है। ये दोनों पार्टनर भी बता रहा है कि बस तोरा खर्च ले ले थे मुर्गा बात करना बढ़िया रहते हैं, है कि नहीं, लेने ने देखे कितना बढ़िया दोनों बना ले हंसो को थोड़े देर है कि। अब 9 बज गलो रात, कैसे लेमी भाई तवल जयमी रे ई बोल रहा है एकरा कि बस जयमी रे जयमी तवल हमें जी रात का कर ले अदाते होता है तवल तो जी में तो नीला रे चल तवल ना अपने जो हमरो दाव होता। हां अब ई भी बेचारा जा रहे सोई रहा, अब इधर से सेंट मारा पूरा दम महक रहा है, पूरा ये सब लग रहा है कि देखा ऑफिस में दिया तो नहीं तो काम होई तो तवल ऐसा कर नहीं, उपाय कर, कुछ उपाय कुछ कर, बस की बनेंगे हमें तुम
चावल आलू दम बना ले किसी तरह से सेंट वाइज रोल है जितने कम ऐसे तो मायने होवे चांस हो। ये आलू दम बना लिया एकदम पूरा आलू का एकदम बड़का बड़का एकदम बनाया, उसके बाद आलू दम बना लिए। तो उसके बाद ये दोनों सोचता है एकदम इसका जो सेंट मांस वाला आया जो बनाया एकदम मटन उटन, तो इसका सेंट जो आया तो ये लगा कि चल कम से कम ओकरे लेवल के बने में तब ने कुछ बदला बदली हो तो है। ये एकदम पूरा आलू का एकदम बनाया एकदम आलू दम तगड़ा एकदम बढ़िया आलू दम बनाया। उसके बाद दोनों पार्टनर मिलकर कहता भाई चलेंगे मशवरा लेकर राय मशवरा बदलता है। अरे दो पीस दे दो कौन है तो काम चल तो आए। आप ये समय एक की मुलाकात ये दोनों उठकर गया है कि नहीं, ये दोनों उठकर गया मुलाकात इसके पास केवल भाई जेवल हम तो नहीं ला पाए तो दोनों ले चले ने जेवल बदल में कल बदल लिए रे 300 रुपया के जी दल के बदल लिए रे है कि नहीं। हाँ बताएं 300 रुपया के जी दल के बदल लिए कई रुपये को 30 रुपये का लूर हो रे अब 300 रुपये किलो के बदल वैसे बदल रे। बताइए ये कठिनाइयां है कि नहीं, ये कठिनाई है वो है कि नहीं। ये कार लेके 300 अब बेचारा यो बने के ठीक है लेकिन ये 300 रुपया लाभांश बने लिए बस 300 रुपये हम बने लिया 30 रुपये लस बदल लिए रे है कि बोल रहा नहीं बल नहीं रे दोनों पार्टनर बा है कि बोला जो चॉइस है कि। अब बताइए ये मुश्किल है चला अब दोनों खाए मन कर ले बगल में बना ले ये 300 रुपया ले चला है 1 रुपया ला 30 रुपया ला ये नहीं बदला रहा तो मुश्किल है ना हो। तो ये मुश्किल के बात कर ले एकरे कोई कठिनाइयां एकरे कोई मुश्किल है देखनी कैसा उदाहरण करी अरे दिल में करो कि ना बात आ रहा है अभी 300 रुपया ला 30 रुपया ला रख ले अब बदला बदले कर ले होते बदला बदले कठिनाइयां वाला बात हो गले मुश्किल वाला बात हो गले। तो ये समझ लीजिए मतलब नहीं कर ये पैसा जैसे नहीं चलो ले वही हम बात कर रहे हैं ये पैसा नहीं चलो ले वही बात करो बासवा रहने। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर बदला बदली होगा नहीं होगा तो ये क्या कठिनाइयां। देखिए एक बात और बताते हैं तुम लोग को गौर से सुनिएगा। क्या ये उदाहरण समझ में आया? सब लोग कमेंट कीजिए उदाहरण समझ में आया। 300 रुपया ला मुर्गा मटन मन है चलाए कर और 30 रुपया ला आलू वाले समझ में लो सर क्लास खुलेगा समझ में लो से बताओ ना पहले खुलेगा ना समझ में आ गया। देखिए कितना लिखता है विकास लिखा नो एकरा मतलब वो सोच रहा है कि एक बार आओ ऐसी करके सर अरे है ना मारवन तो यार करे ये समझिए कि एकदम हाँ ये 300 रुपया ला मुर्गा ला बनाया था मतलब काटा मटन और 30 रुपया ला आलू बनाया था दोनों बदले था नहीं बदले थे तो ये की होले कठिनाइयां वाली बात होले कठिनाइयां वाला बात हो गया कि नहीं है ना। तो यही हम बता रहे थे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाइयां चलता था पहले इसके बारे में बता रहे है ना। कोई दिक्कत नहीं आगे बताते हैं। समझ में आया? ऐसा होता है यार वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां मतलब होता है समस्या। समझ में आ गया है कि एगो 300 रुपया ला बना होते एगो 30 रुपया ला बना होते बदलेगा तो नहीं है ये बात। पहला पॉइंट है देखिए पहला पॉइंट क्या वस्तु विनिमय प्रणाली में पहला कठिनाइयां क्या आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव आवश्यकता का दोहरे संयोग का अभाव। संयोग का मतलब होता है मिल जाना। देखते हैं कभी कल देखिएगा बड़ा अच्छा सा बात मैं बता रहा हूं कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दोहरे का मतलब होता है दोनों को उस चीज की जरूरत होना चाहिए दोनों को उस चीज की जरूरत हो। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव है। आवश्यकता मतलब हमारा भी आवश्यकता मतलब उस चीज को होना चाहिए जो चीज दूसरा ये है। कहने का मतलब जैसे देखिए ये आदमी दो आदमी है इसके पास गेहूं है इसके पास चना। अब ये आदमी जो गेहूं रख ले है ये जो चना रख ले है ये खोज रहा है कि हमको कोई गेहूं दे दे ठीक है ना। ये जो चना रख ले है ना बबुआ
जो चना रख ले है वो खोज रहा है कि कोई हमारा गेहूं दे दे, और ये आदमी जो गेहूं रख ले है ये सोच रहा है कि कोई हमारा चना दे दे। बताइए, ये खोज रहा है चना और ये खोज रहा है गेहूं। ये चना वाला खोज रहा है गेहूं, तो ये वाला ये दे दिया गेहूं, था। और ये जो ये गेहूं वाला जो है वो खोज रहा है चना, तो चना ये दे दिया, तो दोनों का जोड़ा लग गया। यहाँ तो बदला बदली हो जाएगा, हो गया। काहे कि एकरा चना वाला जरूरत है, गेहूं तो मिलिए गए, चना वाला जरूरत है, गेहूं तो मिलिए गया। अब गेहूं वाला के मतलब कहता है चना जरूरत है तो भी पर मिल गया। चना वाला को गेहूं जरूरत है तो मिल गया, और गेहूं वाला को चना की जरूरत है तो मिल गया। दोनों के एक दूसरे से अगर मिल जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई जरूरी है कि दोहरे संयोग मतलब दोनों का संयोग से मिलेगा, कोई जरूरी है, नहीं भी मिल सकता है। अब जैसे क्या होता है शादी में देखते हैं, जो अपने से खुदे कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो मिलने हो कॉन्फिडेंस के साथ है वो, अगर हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका ढूंढा जाता है, जैसे मान लिया किसी का ढूंढा जा रहा है, अब ढूंढने में लगा, तो ढूंढने में क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए आवश्यकता का दोहरे संयोग नहीं हो पाता। अब जैसे मान लिया कि ये वो यहाँ ये है, ये वो यहाँ ये, जरा बाल बढ़ा देते हैं इनका, है ना, अभी लंबा लंबा बाल का फैशन चला हुआ है कि ना, ये भी थोड़ा बढ़ा लिया बाल लड़का भी, अभी सुधार वाला समय आ है। आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा इन्हें। अब ये जो है, ये लड़का जो है, ये लड़का जो है और ये लड़की है। आप समझ लीजिए, ये लड़का खोज रहा है कि ना हमको 5.5 फुट की लड़की चाहिए, है कि नहीं। अब 5.5 फुट के खोजे के फेरा में कजो जाता है तो 5.5 फुट का मिलता है कि नहीं, लेकिन पढ़ल नहीं मिलता, तो बोलना है अतः पढ़ल भी चाहिए, है कि नहीं। तो सोचिए वो जो छट गया, अब फिर लड़का क्या करता है कि वह हमको मतलब कहा था, अब जब पढ़ल मिलता है तो वह लंबा नहीं मिलता है कि नहीं, और जहाँ लंबा मिलता है तो थोड़ा सा मोटी चाहिए, है तो वहाँ मोटा नहीं मिलता, और जहाँ पर मोटा मिलता है ना तो इतना मोटा मिलता है, तो लेने हमको इतना मोटा भी नहीं चाहिए। अब बताइए वो बदल के, अब सोचिए ढूंढ रहा है, अब वो जोड़ा ढूंढ रहा है। अब बताइए कहिया उसका सौभाग्य होगा बेचारा का, है कि नहीं। ये कोरोना में तो ऐसा नहीं सौभाग्य मिलेगा। तो 2-3-4 वाला जाकर पूछा कि हम चना दबो तो गेहूं दबो, तो बोला चना दबो तो हमरा गेहूं ना है कि हम चावल दबो। अब इन्हें हुआ, अब दूसरा आदमी से पूछा गया, बोला हम चना दबो तो मतलब कहा था गेहूं दबो, तो बोले मड़ुआ दबो, नहीं हो नहीं। अब तीसरा आदमी से पूछा गया, बोला चना दबो तो मतलब कहता है कि मतलब चना अगर हम दबो तो गेहूं दबो हमरा, तो बोलना है चना अगर तू दबो ने तो हमरा भी आलू दे दो। सोचिए, तो एक बार में वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या हुआ, मैं अब 20 दिन में लग जाना चाहिए गेहूं कहीं पर, अब बेचारा एक गो यहाँ गया, 2 गो यहाँ गया, 3 गो यहाँ गया, ऐसा अगर 3 महीना बाद ओकरा भेटाए गेहूं तो ताल काट छाट के बराबर कर देते गेहूं, तभी मिलतेगा। 3 महीना में गेहूं पक उड़ जाए, क्या बात है कि नहीं। अब समझ लीजिए ऐसा समय आ जाता है, तो बताइए यही हुआ दोहरी गणना की संभावना, बुझा रहा है। मतलब क्या हुआ, आवश्यकता के दोहरे संयोग का भाव, मतलब एक व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है, गौर कीजिएगा, एक व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है वह वस्तु दूसरे व्यक्ति के यहाँ मिल जाए कोई जरूरी नहीं है। वो तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी कहना संभव नहीं है। लेकिन आज के समय में पैसा के बदौलत हर चीज संभव है। लेकिन पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति की जरूरत दूसरे व्यक्ति के यहाँ मिल जाए ये संभव नहीं है, उसको तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति के पास भी जाना पड़ता था, अर्थात समय बहुत लगता था तब कोई वस्तु मिलता था। तो ये क्या है, ये क्या है, कठिनाइयां। ये क्या है, कठिनाइयां। पहला आवश्यकता, आवश्यकता मतलब हुआ जरूरत, कि दोहरे मतलब कहता है संयोग का भाव, मतलब जो हमको जरूरत है वो दूसरा व्यक्ति यहाँ से मिल जाए आसानी से, ये कहना संभव नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में।
वो दूसरा यहाँ मिलेगा कि तीसरा यहाँ मिलेगा कि चौथा यहाँ मिलेगा कि पांचवा यहाँ मिलेगा कि नहीं भी मिलेगा, ये भी हो सकता था। जो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या है, कठिनाइयां। क्लियर हो लो? कैसे लिखना है एकरा पर? तो लिखना है कि एक व्यक्ति की जरूरत या आवश्यकता दूसरे व्यक्ति के यहाँ से पूरा हो जाए, ये कहना संभव नहीं था। वो वस्तु दूसरे या तीसरे या चौथे या तो नहीं भी मिल सकता था। जो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या है, कठिनाइयां। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या है, कठिनाइयां। आज जैसे आप बुक के बदलना चाहते हैं, पैसा आपके पास नहीं, बुक बदलना चाहते हैं कोई लड़का से, आप फिजिक्स दे रहे हैं तो मतलब कहता वो बोलेगा कि नहीं हमरा तू केमिस्ट्री दे, तोरा केमिस्ट्री है ये, तो खोजले बोले कि फिजिक्स के तोर लाता मतलब के तोरा देता फिजिक्स और मतलब कहता तोरा से के बायोलॉजी लगता, ओकर जोड़ा खोजे वो कि नहीं सब प्रॉब्लम। तो यही सब प्रॉब्लम, मतलब एक व्यक्ति की जरूरत दूसरे व्यक्ति के यहाँ पूरा हो जाए ये कहना संभव नहीं था। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति के यहाँ जाना पड़ता था। जो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या थी, कठिनाई। पहला पॉइंट समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले, ये से लिखो। समझ में आ गया? जय मां काली। चलिए ठीक है सर, ट्यूशन कब खुलेगा? ये सब बात अंतिम में करेंगे, पहले पढ़ाई बार बोलो। नो सर, रिपीट कर दीजिए। चलिए ठीक, रिपीट कर देते हैं। यस, क्या लिखा? आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव का मतलब होता है कि एक व्यक्ति की जरूरत दूसरे व्यक्ति के यहाँ आसानी से मिल जाए, ये कहना संभव नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में। मतलब जैसे हमारे पास गेहूं है तो दूसरा यहाँ चना लेना चाह रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति गली और तुरंत फटाक से मिल जाए, ये कहना संभव नहीं था। इसमें बहुत दिन लग जाता, बहुत वर्ष लग जाता बदलने में। जो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या है, कठिनाइयां। ठीक है ना? पंकज कुमार लिख रहे हैं नो सर, मतलब नो प्रॉब्लम है बाबू। सर ओके, चलिए ठीक। अच्छा, मूल्य के समान माप का भाव। मूल्य के समान माप का अभाव। दूसरा वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का समान माप का अभाव है। मूल्य मतलब होता है कि कोई वस्तु का मूल्य क्या मापा जाए। जैसे वस्तु चलता था, पैसा नहीं चलता था, तो मूल्य के समान माप का अभाव। मूल्य के समान माप का अभाव मतलब कहने का अर्थ है कि मूल्य मतलब होता है कि कोई वस्तु का मूल्य के समान माप का अभाव था। मतलब कहता है कोई वस्तु का सही मूल्य का मापना, कोई वस्तु का सही मूल्य का मापना संभव नहीं था। मतलब वस्तु बदलते समय कोई वस्तु का सही मूल्य का मापना संभव नहीं था। जैसे मान लिया गया एक आदमी ने आपको दिया घी, तो दूसरा व्यक्ति के पास है चावल, तो बताइए 1 केजी ये घी दिया, 1 केजी घी दिया अगर मान लिया गया, तो ये चावल देने वाला व्यक्ति कितना केजी चावल देगा? कितना केजी चावल देगा बताइए? ये अनुमान लगाना संभव नहीं था पहले। बात समझ रहे हैं? मूल्य का समान माप का अभाव मतलब मूल्य को सही मापना। जैसे वस्तु खाली चलता था, पैसा नहीं चलता था, वही मूल्य के समान माप मतलब मूल्य को सही माप लेना संभव नहीं था। जैसे कोई आदमी हमको दिया 1 केजी घी, कोई आदमी हमको 1 केजी घी दिया, तो हम कितना चावल देंगे? 2 मन देंगे, 3 मन देंगे कि 1 केजी देंगे? है कि नहीं? अब जैसे मान लिया गया सपोज डेट वो दिया 1 केजी घी, तो हम बोलेंगे 1 केजी तो हम चावल बस। अब बताइए क्लियर होगा? तो दिमाग लगाना संभव है, मूल्य को सही माप लेना, आकलन कर लेना सही, ये संभव नहीं था। अनुमानित काम चलता था। जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी क्या थी? कठिनाई। समझिएगा, ध्यान दीजिए। मूल्य के समान माप का अभाव मतलब वस्तु बदलते समय कोई भी वस्तु का सही मूल्य का जानना संभव नहीं था। जैसे 1 केजी कोई घी दिया अगर हमको आदमी, तो हम कितना केजी उसको चावल देंगे?
तो ये सही मूल्य का मापना संभव नहीं था। दूसरा पॉइंट हम कैसे लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर घी देता है 1 केजी, तो दूसरा व्यक्ति उसको कितना केजी चावल देगा ये कहना संभव नहीं था। मतलब कोई वस्तु का सही मूल्य का जानकारी ले पाना संभव नहीं था। जो वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या कठिनाइयां थी, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां था, फिर से समझिए, फिर से ध्यान दीजिएगा। मूल्य के समान माप का अभाव, मतलब कोई वस्तु का सही मूल्य का मापना संभव नहीं था। कोई वस्तु का सही मूल्य का मापना संभव नहीं था। ये बदला वाला काम चलता था। अब जैसे कहीं अभी उदाहरण दिए कि कोई लड़का अगर मुर्गा बनाकर रखे हुए है तो मान लो दम बनाकर रखे हुए, तो कई पीस मुर्गा देता तो कई पीस दमे तोरा आलू दम का सब्जी होकर कई पीस देगा। जैसे मुर्गा का 1 पीस दे दिया तुमको, तो बताइए 4 आलू अगर दोगे कि 5 आलू दोगे उसको, ये संभव कहना मुश्किल है। क्या बात है? ये मुश्किल है। तो उसी प्रकार से सोचिए कि घी 1 केजी कोई डालता है तो हम चावल कई केजी देवे। वो हमारा मुर्गा का मतलब बनाया अपना रूम में तो 2 पीस दिया, तो हम कई पीस उसको आलू का सब्जी दे दें, ये भी अनुमान लगाना संभव नहीं था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यही कठिनाइयां था। कोई वस्तु का सही मूल्य माप लेना संभव नहीं था। मूल्य का समान माप का हुआ, मतलब वस्तु बदलते समय एक वस्तु की सही मूल्य की जानकारी प्राप्त करना, सही मूल्य को जान लेना संभव नहीं था। दूसरा, मूल्य संचय का अभाव, कोई वस्तु का संचय करके रखना, जमा करके रखना संभव नहीं था। अब जैसे संचय का मतलब होता है जमा करना, मूल्य संचय का अभाव। जैसे आपने मतलब कहता है आपके पास 50 मन टमाटर हुआ है, आपका अगर 50 मन टमाटर अगर आपके घर में हुआ, तो बताइए उसको मूल्य संचय, ये तो पैसा नहीं चलता था, ये पैसा नहीं चलता था, बेचिएगा कैसे? तो उसको बदले वाला समस्या आएगा। अब तोहरा टमाटर रख ले को, तब बताइए तू कची ले वो ककरो से, तो तोहरा दते टमाटर तो मतलब दबो करा। अब जैसे तोहरा ये 1 मन टमाटर या तो 10 मन टमाटर है तोहरा है, कहने का मतलब जितना भाई जैसे 50 मन आपने टमाटर उपजाया, तो बताइए उस टमाटर को कितना दिन जमा करके रखिएगा, संभव है? अब बताइए आप खोज रहे हैं हम टमाटर पर दबे ने, तो हम मतलब कहता है कि गेहूं लगे। अब बताइए के तोरा गेहूं दत्ता तो तोरा टमाटर लगता कैसन भयानक आदमी। तो टमाटर देवे तैयार है, हम मांग रहे घी, भला हम एकदम टमाटर दबे तो घी लगे, कि आदमी तोरा घी देता और टमाटर लगता, इस संभव नहीं था। तो बताओ, बता दीजिए कि मूल्य को संचय करके रखना संभव नहीं था। जैसे मछली आपने मारे, 20 मन मछली मारा है कि नहीं, मतलब कहता धनवैया पठोइया सब था तो रहे, तो बताइए कि कितना दिन उसको रखिएगा? 2-4-5 दिन खाइएगा मान लिया कि किसी तरह से, 6ठा-7वां दिन तो वो अपने इतना बदबू मारेगा कि बिकना पड़ेगा। तो यही कहा जाता है कि मूल्य संचय का अभाव, कोई वस्तु का मूल्य का वस्तु को जमा करके रखना ही संभव नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में। जैसे मांस को काट दिया तो 1 दिन रख सकते हो, है कि नहीं? मान लिया कि बहुत ज्यादा उसका व्यवस्था रहेगा तो 2 दिन रख सकते हो, लेकिन कितना दिन रखोगे? बदलाने के लिए तुमको खोलने बोलेगा कि मांस लबो जी, तू गेहूं दबो जी, मतलब नेलो हम मांस लबो जी, गेहूं दबो जी, तब नेलो हमें ले 2-4 दिन मांस ले घूरते रहो, ओकर बाद पता चला कि मांस हमारा खत्म हो गया, है कि नहीं? क्या बात सही है कि नहीं? मूल्य संचय का अभाव, मतलब कुछ ऐसे वस्तु भी था जिसे जमा करके रखना, संग्रह करके रखना संभव नहीं था। कौन विनिमय प्रणाली में? वस्तु विनिमय प्रणाली में। मतलब जब तोरा से लेने कोई तैयार है वस्तु, तो उसको बदलना संभव नहीं था। तो कोई वस्तु विनिमय प्रणाली में ये भी कठिनाइयां था कि बहुत ऐसा वस्तु था जिसे जमा करके रखना संभव नहीं था। जैसे टमाटर, मांस, सब्जियां, ये सब को जमा करके अधिक दिनों तक रखना संभव नहीं था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां थी। अगला, विभाजन का अभाव। जैसे पैसा कौड़े नहीं चल वाले, 2 भाई में बंटवारा होला, 1 गाय है। अब सोचिए 1 गाय है, भाई 2 है। अब सोच रहा है कि मतलब कहता मुड़िया देने हम लोगो, तो बोले हम दूधा देने हम लोगो। अब बताइए, तो उसको 2 भाग अगर गाय को कर दिया जाए कि बस तू रख ले दूध देने, हम रख लो मुड़ी देने,
बताइए सविभाजन मतलब उसको अगर काट दिया गया तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो जीव ही खत्म हो जाएगा। तो बंटवारा करना भी जो संभव नहीं था। अब बोल दिया कि बस तो गैया लमीन है, अब तू गैया ले ले, हमें वो डीजल तो दे दो, तो बोलना है हम लोगों गैया, तो बोलना है हम लोगों गैया, तो बोलना है हम लोगों गैया, ले दोनों डिग गला मार फटा फटी और लगा आएगा। तब अब पंचायत वाला क्या करेगा, वह कहेगा कि ऐसा करो, दो टुकड़ा करो, तो दो टुकड़ा करने से पहले वो दूध खाने से पहले वो चल जाएगा गाय ऊपर। तो विभाजन का सा मतलब होता है कोई वस्तु का विभाजन करना मतलब बांटना संभव नहीं था। वस्तु विनिमय प्रणाली में दो वस्तुओं को कुछ वस्तुओं को बांटना ही संभव नहीं था। जैसे आपका डीजल ही है या तो जनरेटर ही आपके पास है या तो लैपटॉप ही है, दो भाई बांटना चाह रहे हैं तो क्या कीजिएगा, जैसे पुराना समय में तोड़ दीजिएगा तो बर्बाद हो जाएगा। गाय जानवर आ रहा है इसको क्या काट दीजिएगा, तो संभव नहीं था बांटना। तो यही प्रॉब्लम था। अब कहेगा कि सर मतलब मान लिया कोई गाय ले तो दोसर चीज मतलब वो हम दे दिया डीजल, तो वो लेवल तैयार हो तो तब नहीं यार, लेवल तैयार हो गए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन दोनों ऐसा पुरखात रोएगा वो कि बोलना हम ये लगो बात समझ रहे कि ना, ये बात समझिए। अब जैसे ये पेन मान लिया गया बहुत अच्छा, अब दो भाई मान लिया गया, अब दोनों लड़ रहे हैं, पढ़ के पूरा कर रहा है तो पूरा गर्दी हो रहा है। अब मुद्रा चलिए नहीं रहा कि बेच के पैसा बांट लेगा, तो अब क्या करेगा, बीचे से तोड़ेगा, बीचे से तोड़ेगा तो इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। जकर एने मिलेगा वो तो ऐसे ठीक भी रगड़ेगा, और जकरा एने मिलेगा तो जरे मैंने एक मिनट 2 मिनट लिखेगा किसी तरह से। तो ये क्या इसको बांटा जाए तोड़ा जाए तो ये संभव नहीं है, सही तरीके से रह जाएगा। तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी भी वस्तु को सही तरीके से, कुछ ऐसे वस्तु था जिससे सही तरीके से विभाजित करना बांटना संभव नहीं था। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत ऐसी वस्तुएं था जैसे जानवर हो गया या तो बहुत सारे ऐसे वस्तु था जिससे बांटना दो भागों में अलग करना संभव नहीं था। भविष्य के भुगतान की कठिनाइयां, भविष्य में भुगतान की कठिनाइयां, वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत बड़ी और कठिनाइयां था। वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत बड़ी कठिनाइयां और था। क्या कठिनाइयां था ये समझिए। आए तो हम गाय दलिए, तो आज हम गाय दलिए बटैया की रख ले तो हमार गाय 2 महीना के बाद या 10 महीना के बाद तोरा मांगो, अगर तोरा वो गैया मर गए तुम्हारे या वो गाय मर गया तो तुमसे मांगे कि वो गैया हमारा दे, तो बोलता नील काल बटैया जो मांग रहे हैं अभी गैया है कि नहीं। अब बात समझ लीजिए, अब बात समझ लीजिए कि अब लड़ाई वाला सिस्टम है। वो दिया था तुमको गैया बटैया में, अब मर गया गैया मांग रहा है गैया बटैया वाला, तो वो कहां से वो देगा आदमी। तो यही है कि भविष्य के भुगतान की कठिनाई, मतलब भविष्य में मतलब कोई वस्तु को किसी को अगर दिया जाए तो आज गाय अगर मर गया तो दिए तो पैसा देगा, पैसा तो सबसे बढ़िया चीज है, आज फ्रेश चीज है ओकरा में कोई डर नहीं, पैसा मांग लेगा। लेकिन भविष्य में पहले जो था वस्तु को बदलने में मतलब अगर मर गया या तो दिया जानवर मर गया तो वो क्या देगा, अगर वो मतलब खाता वो देवे उधर से तैयार होगा कि तो हर गैया मर गलन जी है कि जा 20 मन हम गेहूं दे दो, तो बोला हाँ गेहूं ले लो 20 मन, तो है कि गेहूं हम नहीं लेबो है कि 2 गो बैल लेबो तो हम कड़र है कि, तो बोला हम दिए देबो, तो आ तो देखिए लियो है कि ले लड़ाई का साधन था जे बन जाता। तो ये भविष्य के भुगतान की कठिनाइयां, मतलब उधार पर कोई भी चीज देना, उधार पर कोई भी चीज देना, उधार पर कोई भी वस्तु को देना वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था, है ना। अगला मूल हस्तांतरण की समस्या। मूल को हस्तांतरित करने में मतलब क्या समस्या था, मूल का हस्तांतरण करने में मतलब क्या समस्या था। हस्तांतरण का मतलब होता है एक जगह से मतलब क्या दूसरे जगह हस्तांतरित करना, मतलब क्या पहुंचाना, ये संभव नहीं था। बहुत सारा ऐसा चीज था कि मूल्य का मतलब क्या मूल हस्तांतरण की समस्या था, मूल को हस्तांतरित करने की मतलब क्या समस्या था। जैसे कितना मिनट दिया 40। देखिए मूल हस्तांतरण की समस्या मतलब कहता है मूल को एक जगह से दूसरे जगह पर हस्तांतरित करना, मतलब कहता है कि देना या मतलब कहता है पहुंचाना या तो बदलना संभव नहीं था। मतलब कहता है मूल को हस्तांतरित करना संभव नहीं था। बहुत ऐसा वस्तु था जिससे मूल को हस्तांतरित करना,
मतलब कहता मूल्य को मतलब कहता है हस्तांतरण करना। हस्तांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, संभव नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में। जैसे आज जमीन में क्या होता है, मूल हस्तांतरण की समस्या। कोई आदमी नवादा में जमीन ले ले है, मान लिया गया नवादा में, जैसे मान लिया गया हम नवादा में जमीन ले ले हैं। अब हम नवादा वाला जमीन के बेच के पटना में लेना चाहते हैं, तो आज हम पैसा से बेच देंगे, कोई पैसा से ले लेगा। लेकिन जब ये पैसा नहीं चलता था, वो ये जोड़ा लगाना पड़ता हमको। कैसे जोड़ा लगाना पड़ता, हम कहते हैं कि भैया हम नवादा वाला दबो तो पटना वाला जमीन दबे, तो ही बुड़बक हम ही बुड़बक ये तो ही समझदार है, मास्टर ही नहीं रहे दो चार थप्पी देबो करेगा। क्या बात है? तो यही समस्या था, मूल हस्तांतरण की समस्या। मतलब मूल्य को एक जगह से बेचकर दूसरे जगह जाना संभव नहीं था। जैसे जमीन, आई नवादा का जमीन अगर मान लिया गया कोई आदमी बेचकर पटना में लेना चाहता, तो जोड़ा खोले बोलेगा, मैक से प्रचार कैले बोलता। अगर पैसा नहीं रहता तो मैक से प्रचार कैले बोलता कि 1 कट्ठा जमीन आपको के पटना में दबो, के नवादा में लगो, के नवादा में लगो, पटना में के दबो ले। आज पैसा चल गया है तो यहाँ नवादा में बेचिए, जाकर पटना में जितना होता उतना खरीद लीजिए। तो मूल हस्तांतरण की समस्या, वस्तु से वस्तु बदलने में यही समस्या था कि मूल हस्तांतरण की समस्या। मतलब एक वस्तु को बेचकर एक जमीन को बेचकर दूसरे जगह लेना वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। ये जोड़ा लगाना संभव नहीं था। अब जैसे मान लीजिए गांव में हमारा बहुत जमीन है, आप कहेंगे कि हमारे गांव में कोई ले ले यार, नवादा में 2-4 को दे दे। कहेगा कि गांव में अगर लिए 2-3 लाख रुपए मतलब कहता कट्ठा बिकता, यहाँ 40-50 लाख रुपए कट्ठा बिकता, लेगा कोई बात लेगा? मार के मुआ देगा अगर पूछ गए। तब मूल हस्तांतरण समस्या, मतलब एक स्थान के जमीन को बेचकर दूसरे जगह पर लेना, अपने संपत्ति को हटाना वस्तु विनिमय प्रणाली में संभव नहीं था। फिर से समझ लीजिए, वस्तु से वस्तु बदलने की प्रणाली में कठिनाइयां क्या था। वस्तु से वस्तु का बदलना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। एकरा में क्या क्या कठिनाइयां चलता था, इस सोचिए। पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। एक व्यक्ति की अगर कोई दूसरी वस्तु की आवश्यकता है तो दूसरे व्यक्ति आसानी से मिल जाए, कहना संभव नहीं था। मूल्य के समान माप का अभाव, मतलब एक वस्तु के क्या मूल्य होगा बदलते समय। जैसे मान लिया गया मैंने 1 केजी घी दिया तो कितना केजी चावल देगा, इसका सही मूल्य का आकलन करना संभव वस्तु विनिमय में नहीं था। मुद्रा आइए नहीं था, यही डायरेक्ट सोचिए। मूल्य का संचय का अभाव, बहुत ऐसे वस्तु था जिसको जमा करके रखना संभव नहीं था। जैसे आलू है, टमाटर, आलू तो रह जाएगा, टमाटर है, सब्जियां हैं और मतलब कहता मांस है, ये सब को अधिक दिनों तक जमा करके रखना संभव नहीं था और बदलना भी जल्दी संभव नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में, जो बहुत बड़ी कठिनाइयां। विभाजन का अभाव, बहुत ऐसे वस्तु था जिससे मतलब कहता बांटना संभव नहीं था। जैसे जानवर, जिसको एक भाग से 2 भाग में बांटना संभव है, डीजल है कि नहीं, मोटरसाइकिल, ये सबको बांटना संभव नहीं था। विभाजन का अभाव, मतलब कहा वस्तु विनिमय प्रणाली में बंटवारा भी कोई वस्तु का सही तरीके से करना संभव नहीं था। भविष्य में भुगतान की कठिनाइयां, एक व्यक्ति को अगर कुछ उधार दिया जाए, जैसे गाय दिया गया मतलब बटाइया, तो मतलब कहता अगर वो मर गया तो वो क्या देगा, ये भी कहना संभव नहीं था वस्तु विनिमय प्रणाली में, जो बहुत बड़ी कठिनाइयां था। मूल्य का हस्तांतरण करने की समस्या, एक जगह का जमीन बेचकर दूसरे जगह लेना संभव नहीं था और दूसरा जगह से तीसरा जगह लेना संभव नहीं था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां कहलाता है। ये हम समझा दिए, आइएगा तो लिखा है बाबू रे। फिर से मैं आप लोग को कह रहा हूँ, अभी कोई नोटिस तो नहीं आया हम लोग के पास के पूरा ओपन और खुलेगा कि नहीं, लेकिन नवादा के तमाम शिक्षक है कि नहीं, सब लोग मतलब कहता है यही सोच रहे हैं कि मतलब कहता हर जगह के कि हम खोलेंगे कोचिंग। तो कल आप लोग पहले आकर मिल लीजिए जो नवादा में है, और जो नवादा में नहीं है वो टेलीफोन कर लीजिएगा। कल हम पूरी तरीके से बता देंगे कि कोचिंग आपका चलेगा तो कैसे चलेगा, क्या चलेगा नहीं चलेगा, उसका जानकारी हम दे देंगे बच्चों। इतना जो तक आया मैंने क्लियर किया, और किसी को कोई दिक्कत कल हम बता देंगे कोचिंग के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया है? कल ऑफलाइन आ सकते हैं सर कल। हाँ, कल आप आगे मिलिए 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मिलिए। लेकिन एक बात और बता देते हैं कि कल हम ऑनलाइन क्लास नहीं देंगे बाबू। कल हम क्लास नहीं, 21 कल जो है 21 तारीख और 22 तारीख ऑनलाइन क्लास नहीं देंगे, 2 दिन हम नहीं देंगे।
21-22 ऑनलाइन क्लास नहीं देंगे, है ना। कल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आकर मिल सकते हैं, हम सेंटर पर बैठल रहेंगे। कल आकर मिलिए पहले। 21 तारीख और 22 तारीख का क्लास नहीं देंगे, कहा कि एकदम पूरा सेंटर आपको साफ करना पड़ेगा, है ना, करवाना पड़ेगा। कभी हम भी ढिल के लग जाते हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए कि कल आप लोग आकर मिल लीजिए हमसे, उसके बाद सामना सामने बात हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। जो गांव में बच्चे हैं तो भाड़ा लगा कर मत आइए, पहले बात कर लीजिए, उसके बाद आपको पूरी तरीके से क्लास सब लोग खोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा तो ठीक से होगा, है ना। इतना दूर तक समझा दिए, आगे पढ़िए समझिए, ठीक रहेगा। कल आकर मिल लीजिए 10 बजे से 2 बजे तक, जो भी है लड़का हुए लड़के सब लोग आकर मिल लीजिए। अब क्या बताएंगे उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे आगे, है ना। कल ऑनलाइन बंद रहेगा क्लास, है ना। दिलीप सर, हाँ दिलीप सर भी पढ़ाएंगे, दिलीप सर भी पढ़ाएंगे बाबू, पढ़ाएंगे, दिलीप सर भी पढ़ाएंगे, है ना। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। कल आग मिलिए, सर से भी जाग मिल लीजिए, है ना। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारा, है ना, है ना। और आप लोग का भी बहुत दिन से मतलब कहता है मिले नहीं है, जिसके वजह से लग रहा है कि कैसे आप लोग हैं। चलिए कल आइए मिलिए सब लोग, है ना। कोचिंग कब खुलेगा सर, सबका यही बात है कि कोचिंग कब खुलेगा, कब खुलेगा। सीधे समझिए, कल आइए मिलिए, कल का बात किया गया है, कल आकर मिलिए, उसके बाद हम पूरा डिटेल्स आप लोग को देंगे। उसके बाद 22 तारीख का हो सकता है, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे 22 तारीख का, है ना, लेकिन एगो हम आप लोग को बता देंगे, जानकारी दे देंगे कल कि क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद आप लोग आइए, कल जानकारी दे देंगे, उसके बाद पढ़ने के लिए आइए, ठीक है। फिर रखते हैं, कल हम विशेष बात करेंगे। जो समझाएं उसको 1-2 बार समझ लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अच्छा रहेगा। इसको ज्यादा शेयर कीजिए और प्रयास करेंगे अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में 3 महीना में सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं कीजिएगा। एक बच्चे फोन किया और बहुत समझ लीजिए कि शायद बहुत कॉन्शियस विद्यार्थी था, वो रोने और कलपने लगा, कहने लगा कि सर क्या होगा नहीं होगा। लेकिन एक भरोसा रखिए हम पर, जहाँ तक हम अगर हैं यहाँ, अगर हम इस जगह पर अगर सुरक्षित है तो आपका सिलेबस भी सुरक्षित है। अगर एक दिन भी टाइम मिला तो हम पूरा करने का वचन देते हैं, है ना। हाँ तो ये बात समझ लीजिए, आपके साथ जब हम हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके हमेशा साथ हैं, 24 घंटा आपके साथ हम है ना। चलिए ठीक है बाबू, बहुत अच्छा, रखो।